श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 जून 2026 बहुत श्रेष्ठ दिन है। इसे मनवादी तिथि कहा जाता है और साथ ही जेठ महीने की पूर्णिमा है। गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत भी इस दिन किया जाता है। सोमवार और पूर्णिमा तिथि अपने आप में एक दिन होना सोमवती पूर्णिमा के रूप में दुर्लभ संयोग बनाती है। आइए जानते हैं घर पर रहकर सरल विधि से क्या कौन से कार्य कर सकते हैं। एक विशेष बहुत सुंदर बात इस दिन की है कि इस दिन श्रेष्ठ जगन्नाथ भगवान का जन्म हुआ था और स्नान पूर्णिमा के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा जी कौन से उपाय और कार्य आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी क्या हम सोमवार का नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 16 सोमवार व्रत आप नया शुरू कर सकते हैं या सामान्य सोमवार जीवन पर्यंत करने का आप इस दिन संकल्प ले सकते हैं। नया पूर्णमासी व्रत आप शुरू कर सकते हैं, भले ही 32 पूर्णमासी हो या आप सामान्य सत्यनारायण भगवान के व्रत, आप सभी व्रत शुरू कर सकते हैं। पूरा दिन बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। मनवादी तिथि इसे कहा जाता है, जो कि दान पुण्य पूजा पाठ के हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठता देती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस दिन कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कार्य करें। बीमारी दूर होगी, मन इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। कहने का मतलब है चंद्रमा मस्तक और मन के कारक है, मन मस्तिष्क के कारक उन्हें कहा जाता है और वह महादेव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसे में बहुत अधिक परेशानी, शारीरिक कष्ट और मन विचलित रहता है। तो चावल, एक मुट्ठी चावल लीजिए, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए आप पानी में इन्हें भिगा लीजिए। घर के जो सदस्य चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हैं, गलत संगत है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते या आपके भी कोई ना कोई दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं, तो सोमवार पूर्णिमा के दिन यह बहुत अचूक उपाय है जो आप कर सकते हैं। घर के मंदिर में, महादेव के मंदिर में कहीं भी यह कार्य किया जा सकता है। एक मुट्ठी चावल घर में कहीं भी आप रात्रि दिन भर में भिगा लीजिए। चावल शीतलता प्रदान करते हैं इस ज्येष्ठ महीने में और चावल हर स्वरूप में सुखद है। चंदन हर तरह से श्रेष्ठता देते हैं। चंदन और चावल का संबंध बहुत सुखद माना जाता है। एक कटोरी में आप चावल और थोड़ा सा उसमें चंदन डालिए। आप चंद्रेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए, जो बच्चे परेशान हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से जूझ रहे हैं, उनके हाथ का स्पर्श कराकर या वह स्वयं कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शिवलिंग पर चंदन और चावल को पीस कर लेप करने से, अर्थात उनको श्रृंगारित करने से, आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में यह होता है। आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं। आप हर स्वरूप में महादेव का श्रृंगार चंदन और चावल से कर सकते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को यह कार्य करना ही चाहिए। इसके बाद आप सभी शिवलिंग पर शुद्ध जल जरूर चढ़ाइएगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चावल और चंदन आपको प्राप्त करना है। आपको थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो चंदन है और चावल है उसे कटोरी में घर ले आना है और शिवलिंग पर शुद्ध जल समर्पित करना है। फिर रोज अपने बच्चे या अपने पति या स्वयं के मस्तक पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया यह थोड़ा सा चावल और चंदन का जो लेपन आपने प्राप्त किया है अभिमंत्रित, इसे अपने बच्चे के या अपने कक्ष में बिंदी रूप में आप लगाइए। थोड़ा अपने मस्तक पर भी धारण करते हैं तो शीतलता, जो बच्चे क्रोधी हैं, गलत संगत में है, दवाई इत्यादि का सेवन करते हैं, तो उनसे भी आपको राहत आती है। अब एक दूसरा और सबसे सरल उपाय जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से अपने घर पर रहकर, वह इस तरह से है। आप सभी को इस दिन लेना है एक चुटकी हल्दी। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। नहाने के पानी में गंगाजल इत्यादि डालें। फिर घर के द्वार पर हल्दी मिला हुआ दीपक या घर के मंदिर में, आप जैसे जानते होंगे सत्यनारायण भगवान का दिन है, एक चुटकी हल्दी मिलाकर लंबी बत्ती का दीपक या तो द्वार पर या अपने घर के मंदिर में या तुलसी माता के समक्ष या पीपल में, इन स्थानों पर महालक्ष्मी का वास है, तो एक चुटकी हल्दी डालकर घी का दीपक लंबी बत्ती का महालक्ष्मी के निमित्त, सत्यनारायण भगवान के निमित्त आपको जरूर से, भले ही रात्रि को करें भले ही दिन में, सुबह कभी भी कर सकते हैं। दीपदान हर स्वरूप में सुख देता है, तो आप यह दीपदान जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ साथ इस दिन जगन्नाथ भगवान का जन्म उत्सव है। 108 स्वरूप में जल अलग अलग क्षेत्र से लाकर आज जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराने का प्रावधान है। आप अपने घर पर श्री बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की विशेष सेवा अर्चना करें, इससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आज सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर शाम के समय अगर शिव मंदिर जाना हो ना, तो तुमरुका जी का नाम लेकर काला तिल डालकर शिवलिंग के आसपास आप दीपदान जरूर करें। काला तिल डालकर जो भी शिवलिंग के आसपास आज विशेष गोल बत्ती का दीप
दीपक तुमरुका जी के नाम से लगा देता है उसका सोमवार का दिन सफल हो जाता है। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। आप उपाय नहीं मानते, मात्र शिवलिंग पर जल ही चढ़ाते हैं, तो एक जल का लोटा लीजिए और जल के लोटे को इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ाएं कि ओम की आकृति बने। जैसे आप सभी ओम का उच्चारण करते हुए, ओम पूरे ब्रह्मांड का स्वामित्व है, अर्थात ओमकार रूप में हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क और ओमकार रूप में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ओम साक्षात महादेव का एक स्वरूप है। तो ओम का उच्चारण करते हुए महाकाल नगरी में इसी तरह से जल समर्पित होता है। जल का लोटा लीजिए, घर के मंदिर में जो गणेश जी महाराज है उस स्थान से जल चढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी तक ले जाएं, फिर उसके बाद कार्तिकेय भगवान तक ले जाएं। इस तरह ओम की आधी आकृति बन चुकी है। फिर आप सभी को जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर शिवलिंग बनाते हुए पूरा शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो इस तरह से ओम की आकृति करते हुए, ओम बनाते हुए, ओमकार का उच्चारण करते हुए आप सभी बाबा महाकाल का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर ओम आकृति बनाते हुए ओमकार जल बिंदु जरूर से आज के दिन चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी प्राप्त करें, उसे अपने मस्तक पर लगाएं, घर पर छिटकाव करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आज के दिन बेलपत्र, तुलसी और जो हमारे पास शमी का पौधा होता है या आप सभी इनमें से एक दो वृक्ष, जैसे कि इन वृक्षों में पीपल इत्यादि में साक्षात श्री नारायण और महालक्ष्मी का वास है। इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी और जल सींचने से सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ आप सभी आज अपने घर के मंदिर में खीर का भोग जरूर लगाएं। महालक्ष्मी को खीर, धनिया और शहद इनका भोग बहुत प्रिय है। पंजरी और केले इत्यादि का भोग महालक्ष्मी के निमित्त अपने घर के मंदिर में जरूर लगाएं। बाद में इस खीर का हिस्सा स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें और गौ माता और ब्राह्मण देवता या कन्या इत्यादि को जरूर से प्रसाद रूप में देते हैं तो पूर्णिमा व्रत आपका सफल हो जाता है। यह कार्य भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर आज के दिन पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से होता है, और एक मुट्ठी या 108 चावल के दाने भी आज के दिन समर्पित करने से बहुत सुंदर लाभ मिलता है। बहुत कष्ट, जो पीड़ा है उनका निदान होना आज निश्चित रूप से हो ही जाता है। तो इन कार्यों को आप कर सकते हैं। साथ के साथ आज एक चावल का दाना एक बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए, और उस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर हो तो बहुत ही सुंदर कार्य हो जाता है। कोई भी प्रश्न हो जहाँ पर आप अटक रहे हो तो पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। साथ के साथ आज का दिन बहुत चमत्कारी है। आप बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि जल के लोटे में कमल गट्टा डालकर 5 बेलपत्र डालकर चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो अनंत लाभ मिलते हैं। आज अपने घर के मंदिर में भले ही सामान्य हल्दी मिला हुआ दीपक या सामान्य चौमुखा दीपक या सामान्य पंचमुखी दीपक किसी भी स्वरूप में दीपदान के रूप में काम लेकर अपने घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान, महालक्ष्मी, महादेव और माँ गौरा का विधि विधान से पूजन करने के बाद अगर आज के दिन कनक धारा स्रोत या आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम या शिव स्रोत या दुख दारिद्र दहन स्रोत का आज के दिन पाठ कर लेते हैं तो इसके बहुत लाभ होते हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। शाम के समय चंद्र उदय जल्दी ही हो जाता है तो 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा सफेद फूल, दूध, चावल इत्यादि डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए जल जरूर से ही समर्पित करें। दीप दान करें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर छोटा सा पूजन करते हैं तो यह भी लाभ ही लाभ देता है। तो इन कार्यों को करें और गौ माता की सेवा करना ना भूलें। साथ के साथ आज बट वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, दीप दान भी बहुत अधिक लाभ देती है। तो आज के दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। आज चंद्र देवता पूर्ण कलाओं में विराजमान होते हैं। आज के दिन की गई कोई भी श्रेष्ठ स्तुति और सफेद चीजों का दान, जैसे रुई की बत्तियां, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, ठंडक पहुंचाने वाली चीजें दान किसी शिव मंदिर में करते हैं, किसी श्री नारायण के मंदिर में करते हैं तो भी इसका लाभ ही होता है। अभी के लिए इतना ही। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें।